Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following sentences are statements? In case of a statement, mention whether it is true or false. हमको यहाँ पे सेंटेंस क्या गिवन है? √7 is an irrational number. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए स्टेटमेंट के बारे में. स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं. तो स्टेटमेंट लेटर में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं. ये एक तरह का सेंटेंस होता है. इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस. दूसरी बात कि ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. इट इज अ ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. मतलब या तो ट्रू कहलाएगा या तो फॉल्स कहलाएगा. दोनों हम नहीं कह सकते कि ये एट अ टाइम दोनों है. और तीसरी बात, ये मैथमेटिकली प्रूवन होना चाहिए. ये ट्रू है या फॉल्स है या जो भी हमारा फैक्ट कहा गया है वो मैथमेटिकली हमारा प्रूवन होना चाहिए. मैथमेटिकली प्रूवन कहें या एक्सेप्टेड कहें, क्योंकि कोई भी चीज मैथ में तभी एक्सेप्ट की जाती है जब वो प्रूवन हो चुकी होती है या उसको हम लोग मैथ के थ्रू प्रूव कर चुके रहते हैं. तो यहाँ लिखे हम लोग मैथमेटिकली प्रूवन. अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, सेंटेंस क्या गिवन है. बेसिकली इट इज गिवन दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर. इट एन इरेशनल नंबर. ये एक तरह का मैथमेटिकली प्रूवन फैक्ट है और ये ट्रू है. मैथ में प्रूवन है कि हाँ √7 हमारा इरेशनल नंबर होता है. ऑल तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर समझना चाहे कैसे प्रूव करेंगे तो यहाँ पे इसको एज्यूम कर लेते हैं कि चलो √7 हमारा रेशनल होगा. अगर ये रेशनल है तो ये x बाई वाई के इक्वल आ जाएगा. और हमारे यहाँ पे ध्यान रखना है कि x और y इंटीजर होते हैं, y इज नॉट इक्वल टू 0. और तीसरा इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि x और y हमारे दोनों को प्राइम होने चाहिए. x और y हमारे दोनों को प्राइम होने चाहिए, तभी कहलाएगा हमारा रेशनल नंबर. अब यहाँ क्या करते हैं, बेसिकली दो साइड स्क्वायर करते हैं तो हमारा बन जाता है 7y² इज इक्वल टू x². यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इम्प्लाई कर रहा है बेसिकली कि जो हमारा 7 है वो डिवाइड कर रहा है x² को, मतलब 7 डिवाइड करेगा हमारा x को. अगर x को 7 डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7 के. स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 49 के. अब x² को हमें पता है 7y² होती है, यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7y² इज इक्वल टू 49 के. यहाँ हमारा 7 से 7 कैंसिल आउट. अब ये सिमिलर सिमिलर हमारा बन गया. सिमिलर हमारा जो ये क्या बोलते हैं रिलेशन बन गया लाइक दिस. 7y² इक्वल x² सिमिलर बन गया. यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 7 है वो डिवाइड कर रहा है y² को, मतलब 7 डिवाइड करेगा y को. अब अगर 7y को भी डिवाइड कर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने क्या मतलब प्रूव कर दिया, 7 डिवाइड कर रहा है x को और 7 डिवाइड कर रहा है y को. अगर 7 x और y को दोनों डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये हमारा को प्राइम हुआ ही नहीं. को प्राइम का मतलब ये होता है कि उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. बस 7 यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, मतलब जो हमने एजम्पशन माना था कि ये एक रेशनल नंबर है मान लो, तो ये गलत हो गया. इसका मतलब ये मैथमेटिकली प्रूवन है कि हमारा जो √7 होता है ये एक इरेशनल नंबर है. इस क्वेश्चन में प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है. इस क्वेश्चन में हमें फैक्ट याद होना चाहिए, कह सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि √7 जो होता है हमारा ये एक इरेशनल नंबर होता है. तो यहाँ से हम लोग बेसिकली लिखेंगे दैट स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, सिंस सिंस इट इज मैथमेटिकली इट इज, यहाँ लिखेंगे इट इज मैथमेटिकली प्रूवन, मैथमेटिकली proven that mathematically proven that √7 is an irrational number. Irrational number. Therefore it is a statement. ये एक तरह क्या है, स्टेटमेंट है. और कैसा स्टेटमेंट, ट्रू है फॉल्स, ये हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है. यानी एंड इट इज ट्रू. The final answer of this question is it is a statement and it is true. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.